उस दिन ही मैंने कहा था करनी सेना रौद्र रूप अपनाएगी और करनी सेना इसलिए रौद्र रूप अपनाएगी कि अगर सरकार से नहीं हो रहा है, वो अपराधियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्या ये रौद्र रूप दिखाना जरूरी था या फिर सारी चीजें कानून पे छोड़ देना चाहिए था और सरकार पे छोड़ देना चाहिए? वो राजनीतिक कैरियर खात्मे पर है, वो अपने कैरियर को बचाने के लिए करनी सेना के नाम पर लगे हुए हैं। करनी सेना का एक अलग नाम है, अलग काम है। घर जला देना, फिर हजारों की संख्या में बाइक से वहां जाना, तो आखिर आजादी के समय अपनी सारी रियासतें हमें सरकार को दे दी इस देश को चलाने के लिए। उस समय तो हमने कुछ नहीं मांगा। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभिषेक पांडे और स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी सारे वीडियो जो हैं सोशल मीडिया पे लगातार डाले जा रहे हैं और बताया जा रहा है छपरा मुबारकपुर की घटना के बारे में। कुछ लोग जो हैं वो भ्रांति फैला रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो सच्चाई दिखा रहे हैं। तो हमारे इधर बगल में बैठे हुए हैं सिराजपूत करनी सेना के बिहार झारखंड प्रभारी अमित सिंह उज्जैन जी, और इधर बैठे हुए रोहित राजपूत जी, बिहार प्रदेश संगठन मंत्री जी। सबसे पहले मैं इन दोनों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार जो आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग कह रहे थे पहले कि भाई करनी सेना रौद्र रूप में आएगी, ठीक है, रौद्र रूप में आएगी करनी सेना। तो करनी सेना कहीं ना कहीं करनी सेना का रौद्र रूप तो दिख गया, तो क्या ये रौद्र रूप दिखाना जरूरी था या फिर सारी चीज़ें कानून पे छोड़ देना चाहिए था और सरकार पे छोड़ देना चाहिए था? मेरे हिसाब से ऐसा तो कभी रौद्र रूप दिखाने का अभी तक मौका मिला ही नहीं, क्योंकि उसके पहले ही सरकार अपने एक्शन मोड में आ गई। तो कहा जाता है कि घर जला देना और उसका जो मुर्गी फार्म जला देना, पीड़ित एक महिला के ऊपर मतलब हजारों लोग उसमें घुस गए हैं, तो ये सब रौद्र रूप नहीं तो क्या है? नहीं, कहीं ना कहीं ये करनी सेना को बदनाम करने की पूरी पुरजोर साजिश है सबों की। आप किसी भी पक्ष ले सकते हैं। करनी सेना कौन बदनाम कर रहा है आपको? कोई और अन्य जाति हैं, उन्हीं जात का बहुत ज़्यादा ही बना दिए हैं सब लोग, राजपूत यादव ये वो। तो ऐसा कोई नहीं है, कहीं ना कहीं उनके पक्ष के ही वैसे लोग हो, सरकार के लोग हो या कोई भी हो सकते हैं। हम किन्हीं के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये पूरी की पूरी करनी सेना को बदनाम करने की साजिश है। करनी सेना ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करती। गुजरात जैसे, एमपी जैसे बड़े काम करती है, सरकार के सामने से लोहा लेना जानती है, सरकार को इस तरह से परेशान करना नहीं जानती है। हम वो करनी सेना वाले हैं, तो वो करनी सेना का काम है नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से। तो फिर आखिर वो लोग हैं कौन जो मतलब वहाँ पे इस तरह का उपद्रव फैलाया और पूरे करनी सेना, पूरा राजपूत समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई है? कौन है? आपको क्या लगता है? अगर आप लोग में से, आपकी सेना में से कोई नहीं है तो वहाँ पे कौन गया फिर? कोई ना कोई तो राजपूत ही होगा ना, तभी तो। देखिए, सबसे पहले तो आपने नाम ले लिया, कोई ना कोई राजपूत ही होगा। तो मैं आपको ये बता दूं, पहले करनी सेना महिलाओं पर हाथ उठाना, मुर्गी फार्म जलाना, मतलब वो भी एक जीव है, इन सबों को मारने का काम नहीं करती है। ये सब जैसी छोटी हरकतें, तुच्छी हरकतें नहीं करती है। हाँ, ये बात है कि करनी सेना किसी पर भी कभी भी आफत आए, समस्या आए, 3600 कौम के लिए करनी सेना खड़ा रहती है, हमेशा रही है और रहेगी। जहाँ तक आपने पूछा कौन कर रहे हैं, तो जिनको करनी सेना से समस्या है, इसके कार्य करने की शैली से समस्या है कि ये सभी लोगों के लिए कार्य करती है, और जो सरकार के द्वारा कहीं गलत हो रहा है, किसी पर अत्याचार किया जा रहा है और उत्पीड़न हो रहा है, उन कार्यों के लिए हमेशा आगे रहती है, उस पर आवाज उठाती है। तो जो लोग इस कार्य में सम्मिलित होंगे या आगे रहते हैं, उनको समस्या है। कुछ लोगों को राजनीतिक कैरियर खात्मे पर है, वो अपने कैरियर को बचाने के लिए करनी सेना के नाम पर लगे हुए हैं, तो उनका कार्य है। मुझे उनसे कहने वाले की कोई दिक्कत नहीं, वो कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है करनी सेना को। करनी सेना के शीर्ष संस्थापक आदरणीय लोकेंद्र सिंह कालवी साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना साहब ने करनी सेना इन जैसे लोगों की बातों को सुनने के लिए नहीं बनाई है। करनी सेना का एक अलग नाम है, अलग काम है। करनी सेना राजस्थान, गुजरात, एमपी, कुछ दिन पहले झारखंड में भी हुआ था। आपको बता देता हूँ, झारखंड में भी राजनीति होती है। बिरसा मुंडा के नाम पर उनकी परपोती रोड पर बैठकर सब्जी बेचने का काम कर रही थी और करनी सेना ने जाकर उनकी मदद की थी। आप जाकर पूछ लेना उनके परपोते कानू मुंडा जी से। आर्थिक रूप से जिस तरह मदद, करनी सेना सबके लिए मदद करती है, लेकिन अगर किसी पर आपत्ति आए या अगर हम अपने दामन पर कोई हाथ लगाने की कोशिश करें तो करनी सेना उन्हें नहीं छोड़ती है। तो आखिर ये बदनामी तो हो रही है ना आप लोगों की। आप जो वहाँ पे जैसे ही घटना हुई उसके बाद घर जला देना, फिर मतलब हजारों की संख्या में बाइक से वहाँ जाना, तो आखिर कौन ऐसा कर सकता है? आपको क्या लगता है? कहीं समस्या होती है तो लोग जाते ही हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। अनबॉक्स भारत, आप हर जगह पहुँचते हैं, आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ दिखाते हैं, दोनों लोगों के पास जाते हैं, तो क्या आप आरोपी हैं? तो आप आरोपी तो नहीं, मैं तो नहीं। तो बिल्कुल, अगर करनी सेना जा रही है, और करनी सेना किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन अगर सरकार वहाँ न्याय नहीं दे रही है, वो उतना बड़ा शरीयत, उतनी बड़ी तालिबानी हरकत हुई है
जो सरकार के मुंह पर और यहाँ के प्रशासन पर जोड़ तमाचा है। और सिर्फ वहाँ नहीं हुई है, आरा में भी हुई है। आरा में भी एक हत्या हुई है। अरे एक पुलिस कांस्टेबल, एक महिला को मारा जा रहा है गोली से। जहां पटना में हत्या हुई है, अभी से आप 2 दिन पहले देखे, पटना में दिन दहाड़े हत्या हुई, एक महिला के चैन से जो गोली मार दिया गया, 4-4 गोली मार दी गई है। अरे उसके खिलाफ आवाज है, सबके खिलाफ आवाज है। हम सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है? उस दिन ही मैंने कहा था करनी सेना रौद्र रूप अपनाएगी, और करनी सेना इसलिए रौद्र रूप अपनाएगी कि अगर सरकार से नहीं हो रहा है, वो अपराधियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो करनी सेना के हाथों से हम अपराधियों को पकड़ के लाके देंगे। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। सुने करनी सेना पे केस भी हो गया है, FIR। केस FIR ये सब तो चलता रहता है। अब किसी को समस्या होगी तो उन्होंने किया होगा केस। आप बोलते हैं करनी सेना ने ये कर लिया, वो कर लिया। मैं बोलता हूँ साले हमने तो अपनी सारी रियासतें दे दी। आजादी के समय अपनी सारी रियासतें हमें सरकार को दे दी इस देश को चलाने के लिए। उस समय तो हमने कुछ नहीं मांगा, उस समय तो हमने नहीं डिमांड किया। वो तो हम नहीं डिमांड कर रहे कि वो रियासतें आप मुझे दे दो। करनी सेना की आवाज़ उठाने पर मैंने उस दिन भी कहा था कि हम लोगों को आदरणीय डिप्टी सीएम महोदय से, DGP महोदय से बहुत आशाएं हैं। सरकार इस पे कार्य कर रही है और कुछ कार्य किया भी सरकार में, लेकिन मुख्य अभियुक्त अभी तक नहीं था। आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द हम डिप्टी सीएम महोदय से मिलने का विचार कर रहे हैं और उनसे मिलेंगे कि बिहार में जो सुशासन की सरकार के नाम पर जो ये धज्जी उड़ रही है ना, अब ये नहीं बर्दाश्त होगा। कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे?